पर सेट हो जाए। एक संकल्प दें अपने आप को कि मैं बाप का बच्चा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं और बाबा हमारे साथ हैं। देखिए, मैं आत्मा सूक्ष्म बिंदी और बाबा मेरे साथ है। अति सूक्ष्म मैं बिंदी मेरे सर पर 1 फुट ऊपर स्थित करें बाबा को। 1 फुट ऊपर बाबा हैं। और बाबा की असीम लाइट जिसमें प्यार ही प्यार है, निरंतर मुझ पर आ रही है। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता की स्नेह भरी छत्र छाया में हूँ। निश्चिंत, बेफिक्र, बस बाबा के प्यार भरे आंचल में बैठी हूँ। इस प्यार में असीम सुख है। जैसे बाबा मुझे अपने सर्व खजानों का मालिक बना रहे हैं। उनकी किरण किरण जैसे जैसे मुझ में समा रही है, मैं बाबा के गुण, शक्ति, सुख, ज्ञान, पवित्रता के खजानों से जैसे भर रही हूँ। बाबा के प्रति मेरे प्यार ने जैसे बाबा को स्नेह के बंधन में बांध रखा है। और मैं धीरे धीरे इस देह के शुद्ध सम्मानित होती जा रही हूँ।
लाइट के ताजधारी, लाइट की काया में लाइट माइट स्वरूप बनकर उड़ चलती हूँ यहाँ से। सूक्ष्म वतन में मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता को। के शरीर और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे महादानी, वरदानी, महात्यागी, शुद्ध समानधारी, विश्व के मालिक, डबल सिर ताज भव। बाबा का ये वरदान शक्ति बनकर मुझ में फैल गया है। इस संपूर्ण स्टेज का, न्यारी स्टेज का अनुभव ऑटोमेटिकली हो रहा है। धीरे धीरे इस लाइट की देह को भी त्याग और चली अपने घर। देख रही हूँ अपने प्यारे पिता को, अपने साथी को यहाँ मेरी स्थिति निराकारी स्थिति और सर्व खजाने लुटा रहे मेरे बाबा। एक एक शक्ति, एक एक गुण से भरपूर मुक्त जीवन का अनुभव मुक्ति की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त कर मैं विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित हूँ। इन सभी खजानों को विश्व की सभी आत्माओं पर बरसा रही हूँ। हर आत्मा अपने आप को सर्व बातों में संपन्न अनुभव कर रही है। परमात्मा का परिचय मिल रहा है।
परमात्मा शक्तियों के खजाने मिल रहे हैं। बेहद के वैराग्य की भावना हर आत्मा में जागृत हो रही है। यहाँ से उतरकर बिंदु रूप में आत्मा 5 तत्वों की देह में विराजमान हो जाती है। मुझे नशा है कि मैं विश्व की मालिक की संतान, उनके सर्व खजानों की मालिक आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 8/5/1973 की, जिसका टाइटल है सर्वोच्च स्वमान। सबसे ऊंचा स्वमान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्म भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूर्त शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? नोट करें, अभी अभी हम किस स्वमान में बैठे हैं, क्या समझते हुए बैठे हैं? अपने स्वमान को जानते हो? सभी बड़े से बड़ा स्वमान अभी ही है, यह तो जानते ही हो, लेकिन वह कौन सा स्वमान है? पूछ रहे हैं बाबा आज। वैसे तो हम हमेशा समझते मास्टर सर्वशक्तिमान ही सबसे बड़ा स्वमान है, लेकिन बाबा क्या समझा रहे हैं? बड़े ते बड़ा स्वमान अभी कौन सा है, जिसको वर्णन करनी दिखाई पड़े, इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता। कौन सा है? इस है का बड़े बड़े स्वमान यही हुआ, अभी तुम मालिक बनते हो। कौन सा स्वमान बड़ा है? बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। हाँ, जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। चेक करो बाबा के पास कितने खजाने हैं और उनके हम सब मालिक वर्णन कर ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ऊंचा स्वमान, सर्वोच्च स्वमान, बड़े ते बड़ा स्वमान, जिसको वर्णन ना कर सके ऐसा स्वमान। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो, शिव बाबा के भी मालिक हो। जो वैसे विश्व के मालिक तो हम बाद में बनते हैं, लेकिन उस विश्व को भी बनाने वाला कौन? बाबा। तो हम उनके भी मालिक बने हैं। ये तो बाबा कितना निरंकारी है जो हमें इतना ऊंचा बना देता है। तो क्या बने हम? विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक, इसीलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है,
देखो अब कौन बच्चा है जो मालिक बन सकता है बाबा का भी? सुपात्र। हाँ, अच्छा बर्तन जिसको बोलते हैं। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो जिस रूप में चाहो उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। जिसने बाबा को अपना बना लिया वो सुपात्र बच्चा। अभी तो जब चाहो जिस रूप में चाहो उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप तो रचिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा समान फिर कब अनुभव करेंगे? जी, तो बाबा कह रहे हैं कि जिस रूप में चाहो उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों तो रचिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कब अनुभव करेंगे? रचिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। यह है शुद्ध स्वमान। क्या है? रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को भी गुलाम बना दिया। यह है शुद्ध स्वमान। इसमें अभिमान नहीं होता है। जहां स्वमान होता है वहां अभिमान नहीं होता है। बाप को सेवाधारी बनाया लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो अपने ऐसे शुद्ध स्वमान में जहां अभिमान का नाम निशान नहीं है इस स्थिति में स्थित रहते हो। हाँ, शुद्ध स्वमान जहां अभिमान का नाम निशान नहीं है, हमें ऐसी स्थिति में स्थित रहना है। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिर ताज बनाते हैं। कहते हैं ना बाबा, हाँ जी बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे, पता नहीं क्या क्या बाबा हमें टाइटल देते हैं। तो वो भी अपना लाड प्यार जताते हैं। क्या बना देते हैं फिर? सिरताज। ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर है ना। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात बाप के सिरताज। तो सदैव बाप बच्चों को स्वमान देते हुए आप समान बनाते हैं। हम्म, कैसे आप समान बनाते हैं बाबा? स्वमान देते हुए। ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा समान देते बाप समान बनाते रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा। बाप समान का अर्थ ही है ना कि जो बाबा का कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है। तो बाबा क्या करते हैं? हमें आप समान बनाते हैं। तो हमारा कर्तव्य भी क्या हुआ? हम भी हर एक आत्मा को समान देते हुए बाप समान बनाए। यह सदा स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। हाँ, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, सबको देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है। हाँ, क्यों नहीं लेना? क्योंकि फिर हिसाब किताब बनता है ना। और हमें भी तो सारे खजाने मिले हैं, हम ही दे सकते हैं, किसी के पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसने हमें सर्व खजानों से संपन्न बनाया। तो देना वाला भी कौन? हम ही हैं।
परंतु उन्हें देना है, लेना नहीं है, देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है, दाता है ना, यह सदा स्मृति में रहता है। अथवा जहां देना है वहां भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना। आत्मा जो अभी इस टाइम उनको क्या प्राप्त है वो सब आप जानते ही हैं। हर आत्मा खाली हो चुकी है, किसी के पास कुछ नहीं है। अगर हम इच्छा रखते भी हैं तो वो हमें क्या दे पाएंगे? कुछ भी नहीं। तो अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहां से लेना है वहां ले रहे हैं, और जहां देना है वहां दे रहे हो। ले तो रहे हैं हम, लेकिन अब बाबा पूछ रहे हैं दे रहे हो अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। जरा किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। स्वमान से गिर गए ना। हमारा स्वमान क्या है? मास्टर दाता। हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। अगर मैंने किसी से भी लेने की इच्छा रखी तो माना मेरा स्वमान गया, और स्वमान गया तो कहाँ आ गए? हम अभिमान में आ गए। अभिमान हमेशा कमजोरी ही दिलाता है और प्राप्ति कुछ नहीं होती। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो तो भी स्मृति क्या रहती है? अब मैंने सोच लिया कि अब मुझे देना ही है, लेना नहीं है किसी से। लेकिन जब मैं देती भी हूं तो मेरी स्मृति क्या रहती है? क्या मैं अपने आप को निमित्त समझती हूँ कि मेरे पास भी तो बाबा का ही दिया हुआ है, वही मुझे देना है? या इसमें भी कहीं ना कहीं अहम भाव आ जाता है? तो वो भी अपनी चेकिंग की आवश्यकता है। आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। श्रेष्ठ संबंध में नहीं आएंगी फिर वो आत्मा। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? नशा भी रहे, और नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का। माना मैं दे रही हूँ तो ये याद रहे कि मैं बाबा का दिया हुआ दे रही हूँ, और नशा रहना चाहिए कि मेरा क्या स्वमान है, मुझे बाबा ने क्या स्वमान दिया है। उनके साथ साथ और क्या रहता है? किसी ने जवाब दिया खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा उतनी ही कर्म में नम्रता इस नशे की निशानी है। किसका नशा रहना चाहिए? खुशी का। किस में रहना चाहिए? बुद्धि से। फिर कैसे दिखाई देगा? पहचान क्या है? कि कम कर्म जो हमारा जो भी हम करेंगे उसमें नम्रता दिखाई पड़ेगी। नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। हाँ, झुकने वाला होगा, मिलके चलने वाला होगा। नयनों में सदैव नम्रता होगी, इसीलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना, एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। दोनों ही चीजें, अति नशा और नम्रता दोनों साथ साथ। कभी कभी देखते हैं ना, नशे में हम हर कोई अपना आपा ही खो जाते हैं। जरा बहुत किसी भी बात का नशा चढ़ जाता है तो होशोवासी खो बैठते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना नशा उतना ही नम्रता। जैसे सुनाया कि ऊंचे ते ऊंचे बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतनी ही नम्रता, ऐसा बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं। हम्म नशे में रहना माना होश भी रहना, नम्र रहना,
ऐसा नहीं कि नशा चढ़ गया तो कुछ और सूझे ही नहीं, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। नम्रता को कह सकते हैं हम, रहम दिल भी होना चाहिए, क्योंकि खजाने तो मैंने ले लिए बाबा से सारे, और फिर मैं नशे में रहती हूँ, मैं तो मालिक बन गई हूँ। हाँ, लेकिन नम्रता नहीं हो, रहम नहीं हो मेरे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति, तो मैं देने वाला भी नहीं कहलाऊंगी। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। कभी कभी बहुत ज्यादा मिल जाने का नशा इतना हो जाता है कि बस अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब हमें दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाया। नहीं बच्चे पहले आप, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ, मैं तो आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को ही बाबा आगे रखते रहे। ऐसे ही हमें भी क्या करना है, फॉलो फादर। हर समय यह चेक करो कि बाप से कितने खजाने मिले हैं। बताओ, इसका अंदाजा लगा सकते हो बाप से कितने खजाने मिले हैं? बाबा कह रहे चेक करो, मालूम है कितने खजानों के मालिक हो। ऐसी बातें बाबा क्यों बोलता? ताकि हम नशे में आ जाएं, जागृति हो जाए कि हमारे पास क्या क्या है। तो किसी ने कहा होगा अनगिनत, फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना। इस संगम युग में मुख्य खजाने कितने हैं? आप लोगों को कितने मिले हैं? सभी से बड़े ते बड़ा खजाना तो बाप मिला है। हम्म अगर हमसे कोई पूछे तो हम नॉर्मल बता देते हैं ना, ज्ञान गुण शक्तियां पवित्रता संकल्प श्वास, ये सब गिना देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? बाप। पहले नंबर का खजाना तो ये ही है ना। जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया, बाप मिल गया अर्थात सब कुछ मिल गया। तो बाबा क्या हो गए? सर्व खजानों की चाबी। और क्या मिला वह भी साथ साथ वर्णन करो। ज्ञान भी है और अष्ट शक्तियां भी है। एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। हाँ, जैसे समाने की शक्ति क्या है, सहन करने की शक्ति क्या है, इसमें भी फिर कई खजाने निकल आते हैं। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। अब एक एक गुण उठाओ, गुणों के अंदर भी बहुत खजाना निकलेगा। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है, वैसे इस संगम युग के एक एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो यह संगम का समय अर्थात एक एक सेकंड अनेक पद्मों से ज्यादा बड़ा खजाना है। अगर अनेक पदम इकट्ठा करो और संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकंड गिना जाएगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। हाँ, एक जगह अनेक पदम इकट्ठा करके रख दो और एक जगह केवल संगम युग का एक सेकंड, क्योंकि इस एक सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। तो एक सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो कि हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके हैं। अथवा ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो, वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए। हाँ, क्यों क्यों कहते हैं सूर्यवंशी को? क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। हाँ, तो सूर्यवंशी नहीं हुए। सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि यह कहाँ तक है, कितनी अंदाज में। ऐसा तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए हैं। तो इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हों या अपने प्रति ही रख लिया है। महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं।
बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि बाप का खजाना प्रभु प्रसाद है, प्रसाद सबको बांट कर खाया जाता, अकेले नहीं। तो महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ऐसा धन हमें मिला है जो धन दिए ना खुटे, बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दिया है। दान करना ना हमें भी पवित्रता, आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो ये चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। हाँ, क्योंकि संपूर्ण स्टेज को क्या कहा जाता है? देवता, है ना। तो जो देगा नहीं फिर वो देवता भी नहीं बनेगा, संपूर्ण स्टेज उनकी नहीं गाई जाएगी। अब दूसरों प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्व शक्तियों को अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? एक मुरली में बाबा ने कहा था महादानी किसको कहते हैं? महादानी वो जो खुद के प्रति इकट्ठा करने में ना लगा रहे, बल्कि देता जाए, देने में ही लेना हो जाता है। हाँ, और एक समय पर तीनों ही सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, ये भी बाबा ने महादानी की परिभाषा में बताया था। तो ऐसे नहीं मैंने बाबा से लिया है और अपने अंदर भर लिया कि मैं बाबा से शक्तियां ले रही हूँ, मेरे अंदर भर रही हैं। नहीं, मैं दूसरों को देने का संकल्प करूंगी ना तो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई मुझ में होती जाती है। तो जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति ने लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है कि ब्रह्मा बाबा ना हमेशा प्रकाश देते थे, सुबह 2 बजे उठ करके भी सबको देते थे। तो वो अपने सोने के टाइम भी आराम नहीं करते थे। विश्व का कल्याण करने की उनको इतना फुरना लगा रहता था कि वो रात रात भी जागते रहते थे, क्योंकि उनको ब्रह्मा वत्सों की तो सेवा करनी ही थी, फिर विश्व की भी सेवा करनी थी, तो वो मनसा द्वारा किया करते। तो बाबा उन्हीं का एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, ऐसे ही सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण के प्रति लगे, न कि अपने प्रति। हाँ, मेरे को बाबा शक्ति दे रहा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं निमित्त हूँ विश्व कल्याण के प्रति। तो जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। इस मुरली में विशेष बाबा बाप समान बनने के लिए कह रहे हैं। और बाप समान कौन सा गुण आज बाबा ने रखा है? महादानी, वरदानी। तो इस बात के लिए बाबा ने हमें इतनी सारी डिटेल समझाई और उसके बाद कह रहे हैं अब आपको बाप समान स्टेज को भी धारण करना है। दूसरे को देने लग जाएंगे तो अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सभी डबल अर्थात दूसरों से अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी क्या करते हैं हम? डबल टाइम लगाते हैं, पहले अपने लिए योग करते हैं फिर दूसरों के लिए योग करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है, समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसे ही है। समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति न लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी?
उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते, क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, यह भावना थी। कुछ देना है, वह भावना थी। एक नामी और एकानामी वाले थे। सभी खजानों की इकोनॉमी थी। व्यर्थ नहीं गवाते थे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी। देखो महादानीपन की स्टेज कैसे बनती है, कैसे कैसे बनती है? विश्व कल्याण की भावना से, अपने प्रति कुछ ना होने की भावना से, एकानामी से, इकोनॉमी से। हाँ, व्यर्थ नहीं गवाना है हमें, ये भी माइंड में रहता है। तो जो ऐसी आत्माएं होती है वही महादानीपन की स्टेज पर आती हैं, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। वो जो स्टार्टिंग की आत्माएं थी वो विशेष निमित्त थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सल्वेशन, मिले न मिले। उनको नहीं था कि हमें कोई किसी से कुछ मिले, नहीं, पहले यहाँ पर चाहना हो जाती है कि हम पहले कुछ ना कुछ पाए फिर हम सेवा करें। सल्वेशन से सर्विस करनी है यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरणी तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। हाँ, अभी तो ये सोचते हैं ना हमारे पास ये साधन होगा कुछ तभी तो हम सेवा करेंगे, कोई हैंड मिल जाए हमें तभी हम सेवा करेंगे, थोड़ी बहुत किसी की मदद मिल जाए तभी हम सेवा करेंगे। लेकिन नहीं, वहां ऐसा संकल्प था ही नहीं। जहां जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। बस सब कुछ सहन करते जाओ और सेवा बढ़ाते जाओ। यह है महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहां स्वयं का त्याग नहीं वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था। क्या आज हम अपने सुख, दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं इजीली? बहुत मुश्किल ही देखते हैं। सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसीलिए पारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न जाओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इसीलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। क्या करना है? साधनों में रहना, निरंतर साधना में रहना है। साधनों के लिए क्या चाहिए? त्याग वृत्ति चाहिए। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। नहीं तो फिर बोझ हमारे ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि बाबा ने बहुत सारी आत्माओं को हमारे निमित्त बनाया, और हमारी अगर किसी कमी के कारण उनको प्राप्ति नहीं हो रही ना, तो कल को फिर वो आत्माएं हमें दोषी ठहराएंगी। तो हमें ऐसा बोझ नहीं चढ़ाना है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। बड़ों का फिर अलबेलेपन अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए समय के प्रमाण अपने सम्मान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? हाँ, हम सब क्या हो गए, हम बड़े हो गए हम, इसीलिए हमारा अलबेलापन अब चलेगा नहीं। तो अपने आप को बच्चा नहीं समझना। कब नहीं समझना? जब देने की बात आती है।
अपने सम्मान को कायम रखते हुए चलो, जिम्मेवारी संभालते जाओ। अच्छा, ऐसे बप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने, सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले, महादानी, वरदानी, महात्यागी, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। 1 मिनट हम बाबा को याद करते हैं, फिर डिटेलिंग कर। ओम शांति। तब अभी हम डिस्कस कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। सिस्टर जी, सभी से बड़ा खजाना तो बाप मिला। पहले नंबर का खजाना तो ये है ना, जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया। बाप मिल गया अर्थात सभी कुछ मिल गया, और क्या मिला। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। तो उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आत्मा ने बोला है कि बाबा हमें ज्ञान के खजाना, अष्ट शक्तियाँ के खजाना, 7 गुण के खजाना और एक सेकंड के समय भी खजाने के रूप में दिया है। और फिर बाबा हमें जो खजाना दिया है, जो बाबा से हमें मिला है, वो खजाना हमें अब दूसरे आत्माओं को देना है। और जब देते हैं आत्माओं को देते हैं तो उसमें कोई लेने की इच्छा नहीं रखना है, केवल हमें देना है। और ये अविनाशी ईश्वरीय खजाने को निमज्जित होकर महादानी बनकर और आत्माओं को हम जब बांटेंगे तो ये खजाना हमारा बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि हम खुशी बांटते हैं तो हमारी खुशी बढ़ते ही जाएगी। और बाबा हमें अपना ज्ञान ये सब दे करके, खजाने दे करके हमें आप समान बनाया है। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि औरों आत्माओं को यही ज्ञान शेयर करके उन्हें बाप समान बनाएं। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर। आज बाबा ने बड़े से बड़ा सम्मान क्या बताया कि किसको बड़ा सा बड़ा सम्मान कहेंगे। जी बाबा मिला, हमें बाप मिला है। पूजा सिस्टर बोलिए। जी, आपकी बाबा ने आवाज नहीं कहा आ रही सिस्टर। कि जैसे बाप सभी बच्चों बच्चे, प्यारे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, जैसे बाबा ने कहा कि जैसे बाप सभी बच्चों को, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, अनेक टाइटल दिए हैं। तो अब हमें उस टाइटल को अपने में धारण करना है और बाबा के इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रहने देना है, बल्कि विश्व के। नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हमें एक ये सम्मान दिया है, वालेकुम सलाम।
शिव बाबा के मालिक बाबा हमें ये एक सम्मान दे रहे थे कि अभी तुम मालिक बनते हो, फिर विश्व के मालिक बनते हो, तो बनने से पहले रचयिता शिव बाबा के मालिक। तो वालेकुम सलाम। तो बाबा भी हम बच्चों को सलाम करते हैं। तो सुपात्र बच्चा भी हमें आज बाबा ने कहा कि अपना इस रूप में चाहो, जिस रूप में, उस रूप में हम बाबा को याद करें। बाप किस बंधन से बच्चों के बंधन। ओम शांति। जैसे आप सबसे डिस्कस हुआ था विधि सिद्धि, जो जी, यह ओम हर एक शांति। विधि होती है और कोई कोई सिद्धि उससे हमें है। तो आप सबको क्या लगता है आज इस मुरली से ऐसी कौन सी विधि हमें प्राप्त हुई है जिसमें, क्या किसी ने नोट किया? जी दीदी, हम विश्व के मालिक के भी मालिक बने। यहाँ पर हमें ये वो मिला है पोजीशन कि बाबा अभी संगम युग पर हम जो बोलते बाबा हमारा सुनता है। ये केवल संगम युग पर ही होता है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अब डबल फोर्स से काम करना है क्योंकि समय कम है। तो बाबा ने कहा देने में ही लेना समाया है। तो हम जितना बांटेंगे उतना हमें खुद भी मिलेगा। तो बांटते भी रहेंगे और मिलता भी रहेगा। तो डबल फोर्स से अब काम करना है क्योंकि हमें विश्व महाराजन बनना है। ओम शांति। जी, इसमें बाबा ने महादानी बनने की युक्ति हमें बताई है। महादानी की स्टेज किसकी कहलाई जाएगी? जो देता जाएगा। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति मैम। बाबा कहते हैं स्वयं स्वयं के त्याग ही भाग्य है। स्वयं त्याग करना बोले तो ही भाग्य है। जहाँ स्वयं का त्याग है वहाँ औरों का भाग्य बनता ही है। बाबा कहते हैं बाप ने स्वयं को त्याग किया तभी तो अनेकों का भाग्य, आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति स्वयं की, सुख का भी त्याग किया तभी तो भाग्य बना बोलते बाबा। ओम शांति। किस किस खजाने की बात आज बाबा ने मुरली में की है? कैसे कैसे खजाने बाबा ने हमें स्मृति में दिलाए हैं? नीलम सिस्टर बोलिए। हाँ, अतीन्द्रिय सुख का खजाना, शक्तियों का खजाना, और एक सेकंड में हमें धारण करना है और कुछ भी देना है बाबा को। ये सब हमें खजाने मिले हैं आज। हमें दानी बनना है, महादानी बनना है। ओम शांति। राजेंद्र भाई बोलिए। दीदी बाबा ने बताया सबसे बड़ा खजाना बाप मिला। बाबा ने बताया कि आज की मुरली में मैंने नोट किए, सबसे बड़ा खजाना बाप मिला। इसके ऊपर और दूसरा खजाना हो ही नहीं सकता। हमने तो कभी खजाने के बारे में सोचा ही नहीं था कि खजाने हाथ लगेंगे। बाबा नहीं मिलता तो खजानों की नॉलेज कहाँ से आती? मिलते भी नहीं कहीं से। अच्छा, तो विशेष खजाना बाबा। इसके अलावा बताइए कौन कौन से खजानों का जिक्र आज बाबा ने किया? दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा संगम युग का एक सेकंड भी बहुत बड़ा खजाना है। आप जितने कदम खजाने एक तरफ रख लो और एक तरफ संगम युग का एक सेकंड रखो तो वो एक सेकंड भी बहुत बड़ा खजाना है क्योंकि एक एक सेकंड कितने जन्मों की प्राप्ति है उसमें। तो एक एक सेकंड संगम युग का भी बहुत बड़ा खजाना है। ओम शांति। गाया भी गया ना, जनक ने एक सेकंड में मुक्ति पाई। तो सेकंड का ही वर्षा है, सेकंड की ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात आती है, सेकंड की प्राप्तियां है, सेकंड में ही निश्चय बैठता है। अच्छा, और बताइए और खजाना कौन सा दिया बाबा ने? दीदी बताओ। बाबा ने ज्ञान का खजाना,
गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, ये सारे खजाने बाबा ने आज दिए हमको। ओम शांति। तो बाबा ने तो हमें सब कुछ दिया है, हमने धारण कितना किया है आज इस पर भी चेकिंग के लिए बाबा ने हमें कहा है। तो हम अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ जानते हैं कि खजाने कौन कौन से हैं, लेकिन उनको धारण नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, संपन्न नहीं बनेंगे, तो सूर्यवंशी नहीं कहलाए जाएंगे, और सूर्यवंशी नहीं कहलाए जाएंगे तो इसका अर्थ यही हुआ कि चंद्रवंशी में आएंगे। तो पूनम जी आप बोलिए। प्रणाली सिस्टर आप बोलिए। प्रणाली सिस्टर बोलिए। श्रुति धुमे। ओम शांति बहन जी। सब खजाना तो सबने आत्माओं ने बताया है। एक खजाना रह गया, वो पवित्रता का खजाना, पवित्रता का खजाना और अतीन्द्रिय सुख का खजाना, ये दो मुझे कहना था। ओम शांति। और भी कहा है बाबा ने एक खजाना, एक संकल्प का खजाना, संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, खुशी का खजाना और श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, संगम का खजाना, संगम का समय, संगम का समय का खजाना। ओम शांति बहन जी। सही है। अब ये सारे खजाने मिल गए हैं, हम मानते हैं, तो लगाते कितने हैं हम कार्य में, इनको देते कितना है। ऐसा तो नहीं कि खुद ही रख लेते हैं। बाबा कह रहे हैं ना, देना ही ऑटोमेटिकली लेना हो जाता है। ऐसे सोचो कि मैं दूसरों, ये खजाने ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, अपितु बढ़ते ही रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम दूसरों प्रति लगाएंगे, उतनी ही संपन्नता हमारे भीतर आएगी। अच्छा, और जो ये महादानी स्टेज है, वो किन किन आत्माओं की होती है? जी बोलिए, जिन्होंने दीदी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा खजाना किस किस विधि से हम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, समय सेकंड का बाबा ने कहा है कि 1 सेकंड में पद्मों की कमाई होती है। वो पद्मों की कमाई किस तरह से होगी? फिर श्वास का खजाना, हम श्वास एक कैसे कैसे लगाए जिससे हम दूसरों को दे पाए और उससे हमारा जमा हो पाए, मीन्स डबल प्राप्ति। तो वैसे हम मनन चिंतन करके विधियां जान सकते हैं। ओम शांति। परंतु दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है, टूट रहा है। और हमारे पास फिर होते हैं। ओके। श्रुति सिस्टर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बहन, ओम शांति। ठीक है, तो खजानों को लगाने की विधि कार्य में कोई एक्सप्लेन करेंगे आप में से? बाबा ने बताया जो महादानी होते हैं ना, वो अपने लिए सारा रख नहीं लेते, अपने में से कुछ कार्य में लगाते हैं। जितना गाड़े में लगाएंगे, बाबा कहते हैं, उतना वो बढ़ता जाता है। कल की भी मुरली पढ़ी थी ना हमने, परिवर्तन शक्ति। तो परिवर्तन शक्ति होती क्या है? संकल्प शक्ति होती है। और जैसे कि बाबा ने आज हमें सर्वोच्च सम्मान की बात बताई,
जब हम अपने ऊंचे से ऊंचे सम्मान के अंदर स्थित होते हैं ना, बहुत ऊंचे सम्मान के अंदर स्थित होते हैं, तभी हमारी कमाई शुरू हो जाती है। जैसे सर्व खजानों को कार्य में लगाना, तो जैसे मैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा हो गया? संकल्पों का। तो बाबा ने अलग अलग टाइप के हमें संकल्प दिए। जैसे बाबा ने कल हमें तीन तीन भाग्य बताए थे। तो उसमें जैसे कि पिता द्वारा मुझे क्या क्या मिला है, मेरा बाप कौन है, मेरे बाबा मुझे कैसी पालना कर रहे हैं, उनसे मुझे क्या क्या प्राप्तियां हो रही है, वर्षा मिल रहा है, वो सब जो भी हम सोचते रिमाइंड करते हैं, वो शुद्ध संकल्पों का खजाना, वो हमारी पद्मों की कमाई कराता है। फिर अगर मैं अपना दूसरा भाग्य याद करती हूँ कि मैं टीचर से शिक्षा का, पढ़ाई का भाग्य प्राप्त कर रही हूँ, तो मुझे सारा सृष्टि चक्र याद आ जा रहा है। और सृष्टि चक्र याद आने से, सुदर्शन चक्र फिराने से भी शुद्ध संकल्प बुद्धि में दौड़ते हैं, तो उस वक्त भी हमारा समय यूज होता है। और जैसे जैसे हम शुद्ध संकल्प रचते हैं तो शक्ति जमा होती जाती है, और उन शक्तियों से फिर हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं। और जब जब हम उस संकल्पों के विचरण में रहते हैं, संकल्पों में मनन चिंतन हमारा चलता रहता है, शुद्ध संकल्प हमसे निकलते हैं, तो वृत्ति शुद्ध होती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और फिर दूसरे आत्माओं को भी प्राप्ति होती है, तो खजाना हमारा बढ़ने लग जाता है। तो मेन बात संकल्पों पर आ जाती है, क्योंकि संकल्प करे बिना तो शक्ति बाबा से मिलती नहीं, क्योंकि अटैच नहीं होते हैं बाबा से, कंबाइंड नहीं हो पाते हैं बाबा से। तो सबसे पहला खजाना तो संकल्पों का ही है। इसको हम यूज करें, समय प्रति समय यूज करें, तो फिर हम महादानी बन सकते हैं। सोलंकी भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि खजाना तो जमा जमा किया है, लेकिन औरों के काम में कितना लगाते हो ये भी चेक करना है। तो सबसे बड़ी विधि ये है कि सब, जैसे बाबा तो सबसे बड़ा खजाना मिला वो तो बाबा है ही, लेकिन ज्ञान का खजाना जो है, जितना जितना हम औरों को ज्ञान देंगे और निमित्त बनेंगे उनको जीवन मुक्ति देने की, तो ऑटोमेटिकली हमारे में प्राप्ति हो जाती है। और प्राप्ति इस तरह से होती है कि जब भी हम कोई मनन चिंतन करते हैं अकेले में और किसी गहराई में जाकर, तो ऑटोमेटिकली बाबा की टचिंग हमें मिलती है। तो उस पॉइंट को सॉर्टिंग करने में वो निमित्त हो बन जाता है हमारा चिंतन मनन। और जैसे सहन शक्ति है, सहन शक्ति को अगर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति है हमारे में आ जाती है। मतलब सहन शक्ति औरों को दी तो ऑटोमेटिकली हमारे में परखने की शक्ति आ गई। जी भाई जी, तो इस पर हम किसी और दिन, जैसे बफर डे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से और अच्छा चिंतन निकल के आएगा। अभी टाइम कम है, तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो होमवर्क के लिए यही लेंगे कि अपने एक एक गुण उसको चिंतन में लाएंगे कि मुझे गुणों में क्या क्या गुण बाबा से मिले हैं। जैसे बाबा ने हमें बताया, एक एक शक्ति, उनको अलग अलग चिंतन में लाएंगे। ये हो गया चिंतन मनन की बात। गुण और शक्ति, इन दोनों का चिंतन मनन। और दूसरा, जब भी हम योग में बैठे, जो भी हम खजाने बाबा से लेते हैं, तो इसी स्मृति से बैठेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, अनेक आत्माओं को देने के निमित्त हूँ। और फिर महादानी बन के हर एक आत्मा को शक्तियों का और गुणों का दान करेंगे। तो ये हमारा आज का होमवर्क है, जिसे हम कल रात तक करेंगे। तो अभी हम 3 मिनट के लिए योग करते हैं। चले, भ्रिकुटी में अपने आप को देखें। संकल्प लीजिए, मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। बुद्धि से देखते जाएं अपने स्वरूप को, और मन से संकल्प कीजिए, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं महात्यागी, महादानी, वरदानी आत्मा हूँ। विश्व के मालिक की भी मालिक आत्मा हूँ।
विश्व सेवाधारी, सिरताज, ब्राह्मण चोटी, बाबा का सुपात्र बच्चा, बाप का भी मालिक हूँ। मैं आत्मा, मास्टर रचयिता हूँ। भविष्य विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और जैसे जैसे मैं स्वमान में स्थित हो रही हूँ, देह का भान छूट गया है। आत्म अभिमानी, स्वमानधारी, इस शरीर से निकलकर बाबा के पास परम धाम बैठ जाती हूँ। एक ही संकल्प में कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और जब मैं ये संकल्प करती हूँ तो सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मुझ में समाती हैं। और मुझसे निकलकर विश्व की सर्व आत्माओं पर बरस जाती हैं। विश्व कल्याण की स्टेज पर बाबा के हर गुण मुझ में समाते हुए सर्व आत्माओं में भरने लगते हैं। मैं आत्मा बाबा से मिली हुई पवित्रता विश्व की सभी आत्माओं पर बरसा रही हूँ। और अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते हुए सभी आत्माओं को इन खजानों का दान करते हुए मैं महादानी आत्मा धीरे धीरे वापस प्रकृति तख्त पर बैठ जाती हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं सदा निरंतर साधना में लीन रहने वाली बेहद की त्याग वृत्ति को धारण करने वाली अनेक आत्माओं का ऊंचा भाग्य बनाने वाली महात्यागी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। वापस इस शरीर में मस्तक पर चमक रही हूँ। ओम शांति।